जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मेरे साथ बहुत एक स्पेशल लेडी हैं, जिनके छोटे-छोटे वीडियोस आपने काफ़ी देखे होंगे। इनके शॉर्ट्स और कई शॉर्ट्स तो काफ़ी वायरल हुए, मेरे को व्हाट्सएप में भी आए हैं और इनके शॉर्ट्स ट्विटर पे अभी जिसको एक्स बोलते हैं, काफ़ी लोग इधर-उधर घुमाते रहते हैं और शी स्पीक्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इंक्लूड भारत, civilization, culture, and of course yoga, which seems to be what she's very enthusiastic about. एंड हमारे आसपास हो क्या रहा है, जैसे हम लोग सारे बातें करते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस अनु लाल, हु विल एक्चुअली टॉक टू अस एंड अबाउट द साइलेंट अटैक, जो छुपा रुस्तम अटैक भारतीयता के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। Namaskar ji. Thank you so much for having me here. जी, ये बताओ यार, आप ये बनाते हो छोटे-छोटे वीडियोज़ एंड ऑल दैट स्टफ। आपका मेन फोकस मैंने देखा है इज़ द अटैक ऑन भारत, राइट? Hmm. आप कई नैरेटिव्स को फाइट करने की कोशिश करते हो। हम लोग भी, सब लोग वही कर रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, आई मीन किस जगह पे हमारी वल्नरेबिलिटी ये लोग पकड़ते हैं और कैसे-कैसे अटैक्स आपने आज तक देखे हैं व्हिच मेड यू थिंक कि यार ये क्या हो रहा है? ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? Hmm. See, सबसे पहले तो I mean all of us are doing the same thing basically ना trying to defend our turf, our terrain. कोई एक बहुत बड़ी गन लेके कर रहा है, कोई मेरे जैसा एक छोटा स्नाइपर राइफल लेके कर रहा है। नो बेसिकली वी आर डिफेंडिंग द टर्फ व्हिच इज कि ये हमारी भारतीयता है, हमें इसके साथ जीने दिया जाए, यू नो। एंड इसको इसको अटैक कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, वो थोड़ा सा समझने की बात है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा इन हिस्ट्री कि ये शुरू कहाँ से हुआ, यू नो। ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स, जहाँ पे हम अपना टर्फ डिफेंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जो कि हम आज तक कभी रख नहीं पाए। यू नो, वीव नेवर टोल्ड हिस्ट्री, वीव नेवर टोल्ड आवर स्टोरीज आवर वे। मतलब नैरेटिव होता ही क्या है? वो होता है ना कि हम अपनी बात अपने तरीके से अपने बच्चों को बता सकें, अपनी कहानी अपने तरीके से बताएं, ताकि वो एक 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 सक्सेसिव नैरेटिव बनकर आए, बहुत सालों का एक नैरेटिव बनकर आए। हर एक सक्सेसफुल कंट्री ने ये बनाया है। अब द मोमेंट इंडिया इज इन अ पोजिशन टू बिकम दैट भारत, जो एक अपना नैरेटिव बनाने की क्षमता रखता है और कहना चाहता है। आज से पहले तो हमने कभी कहना ही नहीं चाहा, हमने अपनी बात कभी रखनी ही नहीं चाहिए। जो हमें बता दिया गया हमारी हिस्ट्री में, वी वर वेरी हैप्पी। किसी ने कहा आर्यन इन्वेडर्स आए थे, हमने भी वही किताबों में लिख दिया और हमारी जनरेशन ने सबने वही पढ़ा, ओनली टू गेट ओल्डर एंड रियलाइज कि लो, दिस इज अ मिथ, ये तो कभी था ही नहीं। बट द बोगी ऑफ दैट मिथ इज सो बिग। आज भी आप किसी इवेंट में चली जाइए जहां पे ऐसी कुछ बात डिस्कस हो रही है, सिविलाइजेशन नैरेटिव डिस्कस हो रहा है, some hand will go up, but the Aryans came, and you're like, Aryans नहीं आए थे, that narrative has been busted time and again, but हमने उसको right time पे bust नहीं किया, हमने उसको right time पे right data के साथ नहीं बोला, you know। So it has gone on, it has seeped in generations, and it will take a lot of time उसको लोगों के दिमाग से निकालने में बहुत बहुत time लगेगा। So what is under attack now is that अरे अभी तो ये पूरी डेफिनेशन बनाने चले पड़े, अभी तो ये सिर्फ आर्यन इन्वेजन मिथ बस्ट कर रहे थे। सडनली इन द लास्ट 8-10 years वी हैव अ होल सिविलाइजेशनल नैरेटिव दैट हैज कम अप। ये था हमेशा से हमारे जहन में, बट अब वो स्तर एक एक ऊपरी स्तर पर आ गया है, वेयर वी आर टॉकिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर सेइंग अच्छा हम भारतीय हैं। अब हम ये इंटरव्यू अब मेजॉरिटी लैंग्वेज हिंदी में बोल रहे हैं, या हम एक इतने सारे लोकल लैंग्वेजेस में प्रचलन कर रहे हैं अपनी अपनी बात का। ये पहले तो नहीं होता था, यू नो। इंग्लिश ही बोल दी, एक ही तरह का नैरेटिव वाज सेट, यू कुड नेवर क्वेश्चन थिंग्स। सडनली हम उठ के क्वेश्चन करने लग गए, हम हेडलाइंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस आप वीडियो की मेरे पीछे बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका में ह्यूमन राइट्स आर अंडर थ्रेट, वी नेवर सी editorials which say that human rights are in, Amnesty International आ गई कहीं से, कोई कोई नहीं आ रहा वहां पे। women are being beaten up, women protesters are being beaten up, कोई women rights organization नहीं स्टैंड करती उनके लिए। बट इंडिया में हो ना हो, मतलब आई ऑफन से वी women are just fine, मतलब हमें छोड़ दो, हम बहुत ठीक है यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए एमनेस्टी, हमें नहीं चाहिए फेमिनिज्म, राइट। बट नहीं, हम पे थोपा जा रहा है। वी हैव अ वेरी नाइस डेफिनेशन ऑफ आवर ओन। तो उसको कहने की क्षमता अब हम रखते हैं, उसको कहने की डिजायर अब प्रज्वलित है। तो
now is the time to attack us even more on that narrative that we want to build. मैं एक चीज जो देखता हूँ कि आजकल जो एक टाइम था जब हम लोग थोड़े से परेशान होते थे अपनी हिंदू संस्कृति को दिखाने के लिए, एक जो सनातनी संस्कृति है उसको दिखाने के लिए हम बड़े शर्म आती थी। हम्म कोई अगर बोल दे कि आप पूजा करते हो तो हाँ हाँ करता है। आजकल हम सीधा तान के बोलते हैं तो हाँ हम करते हैं। ठीक है, हम्म मैं तो अभी तो मेरा मिट जाता है, नहीं तो मेरा तो सुबह तिलक हम्म शिलक भी होता है। वो मुंह धो तो निकल जाता है, फिर यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द मंदिर एंड पुटिंग इट अगेन। बट आजकल एक एक जो रिवाइवल है, विच इज द सनातनी रिवाइवल विच इज हैपनिंग, एंड ये चीज अगर आप दुनिया में देखिए, इसके ऊपर अभी जो नैरेटिव्स चलते हैं दुनिया भर में, एक एक नैरेटिव है कि साहब ये तो गंदा है, ये एक फैशिज्म की तरह है, एक ये है, एक वो है, कितने कितने नाम आपको दिए हुए हैं। आपके लीडर्स को फैशिस्ट बोला है, आपको फैशिस्ट बोला है, आपको सुप्रीमिस्ट बोला है, आपको हिटलर और नाजीज के साथ कंपेयर किया जाता है आज। एंड दैट इज वेयर वी आर फ्रॉम अ कंट्री। आप ये इसकी आयरनी देखिए कि एक 10 साल पहले आपको स्नेक चार्मर्स बुलाते थे, एंड 10 साल के बाद यू बिकम अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस। हम्म तो ये तो अ, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड, सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हमने बाहर से इंपोर्ट किया। और हमें किसने बताया कि ये सेक्युलरिज्म ऐसा है? हम तो हमेशा से ही पंथ निरपेक्ष थे। even in one family you can have one person जो शिव के उपासक है, you can have another person जो जी बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में लीन है, मतलब बिल्कुल टोटली एक ही फैमिली में ये हो सकता है। बट वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो अगेन नैरेटिव्स के बारे में अगर देखें तो दिस इज पार्ट ऑफ अ नैरेटिव व्हिच केम टू अस विद द ब्रिटिशर्स, है ना? उन्होंने हमें बताया, ब्रिटिशर्स व्हिच इज what how do they call it, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, आई कीप फॉरगेटिंग। मतलब एक तो सबसे पहले खुद ही को ग्रेट बना लिया, किसी ने तो नहीं कहा आप ग्रेट हो, है ना, उन्होंने ही कहा हम ग्रेट हैं जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही अमेरिका कहता रहता है द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज, द ग्रेटेस्ट, चलो कोई बात नहीं। सो ग्रेट ब्रिटेन ने ये बताया कि देखो वी हैव दिस हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड वी हैव दिस हाउस ऑफ पियर्स एंड वी हैव दिस हाउस ऑफ कॉमन्स एंड दो हाउसेस जैसे उनके हैं, एंड हमारी डेमोक्रेसी ऐसे चलती है, वी हैव चर्च एंड स्टेट व्हिच आर सेपरेट, व्हिच इज लाइक सच अ बिग थिंग, वी आर सेक्युलर। आई मीन सेक्युलर कहाँ से हो गए? क्रूसेड्स में 6 मिलियन लोग मार दिए, बर्न्ट अलाइव, मर्डर्ड, किल्ड ब्रूटली, put on the stake, like literally put on the 6 million log, when the population at that time of that particular area, Europe in general, was 60 million। मतलब 10 मिलियन लोगों का पतन कर दिया, फिर कह रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं। और ये सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हमारे पे भी थोप दी, कि भाई देखो, यू आर नॉट सेक्युलर, राइट? अब व्हेन यू टर्न अराउंड एंड आस्क देम दैट हाउ इज इट दैट वी आर नॉट सेक्युलर, मतलब इफ यू लुक एट द हेड ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ही कैरीज द टाइटल ऑफ डिफेंडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यू नो उनकी पार्लियामेंट में 27 स्पिरिचुअल लॉर्ड्स हैं दैट आर नॉमिनेटेड बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड, who are also paid 27,000 pounds to 30,000 pounds to attend parliament। और वो खाली ऐसे बैठ नहीं रहे वहां पे, वो वोट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए, पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिसीज विच आर अलाइंड टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो मैं सेक्युलर वो आपको कैसे हुए? मैं और आपको इस जगह हमें पे बोल दिया गया कि सॉरी सॉरी, प्लीज हमें प्लीज बोल दिया प्लीज गया कि अगर आपने भगवा रंग वाला वस्त्रधारी अपनी पार्लियामेंट में देख लिया तो इसी से मुझे याद आया, आपके आपके कलर बैकग्राउंड से मुझे याद आया कि अगर हमने भगवा वस्त्रधारी इंसान जो कि इलेक्टेड है, मतलब ये स्पिरिचुअल लॉर्ड से नॉमिनेटेड है, जो कि इलेक्टेड है, देखा तो जी मतलब सेक्युलरिज्म का पतन हो गया हमारे कंट्री में। ये अगेन मैं एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो हमें बताया गया है। मैं ऐड करूंगा आपके जो आप बोल रहे हो ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट स्पीकर के पीछे एक बंदा बैठता है जिसका नाम है रमब्रांड सर। यस। ठीक है, जो डीप स्टेट है ना, वो उसका बंदा होता है। और जब जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अनु जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करेंगे अब से, इनकम टैक्स हम लोग ना चेंज कर देते हैं। और इमरान सर ना स्पीकर को ऐसे ऐसे करता है, रुक जा,
एंड वहीं पर सब कुछ रुक जाता है। वहीं पे सब तो ये तो ये हो गई सेक्युलरिज़्म है डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है। तो हाँ हमें जी। हमें हमें क्यों मतलब अभी पिछले साल सबने किंग चार्ल्स की कोरोनेशन देखी है। हम एक सेंगोल ले आएँ तो बवाल मच जाए। वो पूरी की पूरी सेरेमनी इज़ 100% क्रिश्चियन सेरेमनी। आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी ओके। बट दिस इज़ दिस क्रिश्चियन नेशनलिज्म जिसको रीपैकेज कर दिया गया इंटू सम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म और जिसको बाकी सारे वर्ल्ड को बताया गया कि इफ यू आर नॉट दिस, देन यू आर नॉट इन द इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स में, आप डेमोक्रेसी रेटिंग में आप फुल डेमोक्रेसी नहीं हो, आप फ्लॉड डेमोक्रेसी हो। अगर हमने कहीं, अगर हमारे हेड ऑफ पार्लियामेंट कहीं कोई ऐसा डिफेंडर ऑफ द फलाना सेक्ट का नाम धारण कर ले, हमें तो लिस्ट से निकाल देंगे। तो तुम तो हो ही नहीं, तुम तो मतलब जाओ यहाँ से। यू नो मतलब वी हैव जो हमारे पे अटैक हो रहे हैं, वी हैव टू टर्न अराउंड एंड जस्ट आस्क एंड इट्स वेरी इजी टू बस्ट नैरेटिव्स। तो कहीं ना कहीं हमें टर्न अराउंड करके पूछना है कि आप खोज बत्ती अंदर की तरफ घुमाइए। यू नो मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा एंड मुझे आपका थॉट चाहिए इसके ऊपर बिकॉज़ आप ना ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आप बात करते हो और इन चीज़ों में बात करते हो। मैं थोड़ा आई एम अ लिटिल आई मीन आई लव स्पिरिचुअलिटी मैं खुद मेडिटेशन आई वोंट से मैं करता हूँ ज़्यादातर बट कभी-कभार कर लेता हूँ। आई वुड वांट टू डू इट लैक ऑफ टाइम अ, एंड मेरा तो सिंसियरली लैक ऑफ टाइम है, लोगों को मेरी आँख के नीचे काले सर्कल देख के दिखता होगा वो सब चीज़ें तो। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट जो हमको दिखता है कि देखिए जो भी चीज़ हम लोग निकाल लें, जैसे योगा निकाला, मालदीव्स में उसके ऊपर अटैक हुआ। आपने जो चीज़ आगे करी है इस टाइम पे, उसके ऊपर अटैक्स आ रहे हैं। आप राम मंदिर बनाइए एंड ये आस्था का विषय है यार, इट्स समबडीज़ बिलीफ। आपको ना पसंद हो, आई डोंट लाइक you know the way that they've formed a particular religion or whatever it is, but ठीक है, fair enough, that doesn't mean that the people do not have the right to follow that religion, but यहाँ तो हमको बोला जा रहा है कि साहब आप हिंदू मत बनिए, हम्म। आप सनातनी मत बनिए बिकॉज ये दुनिया के लिए ठीक तो नहीं है। सी जो अटैक हो रहा है ना, वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि वी आर क्लेमिंग दैट सी ये हमारा है और ये अच्छा है, यू नो। अगर हम उस पे क्लेम छोड़ दें तो अटैक होना बंद हो जाएगा। The fact that yoga is under attack, yoga asana. I differentiate the yoga as the big word in Sanatan Dharma philosophy from the yoga asana. Yoga asana is being adopted by the world because उसमें clearly बहुत benefit है ना? But there are, I think, about 12 states in the United States. I think 12, if I correctly remember, जिन्होंने योगा को बैन कर रखा है. Why? Because it is an antithesis of the Christian faith. सो अब वो क्या कहते हैं, अब कहते हैं there's something called a क्रिश्चियन योगा। योगा का मतलब है टू कनेक्ट यूज विद द हायर कॉन्शियसनेस, जहां हम एलिवेट हो जाते हैं अपनी स्टेट में एंड हम वी कनेक्ट विद द परम ब्रह्म, है ना। अब परम ब्रह्म ईश्वर की अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो योगा आसन है, चलो वो भी ठीक है। अब वो इतना बेनिफिशियल है कि वो आपके माइंड बॉडी एक्सेस को अलाइन कर देता है और आपकी नीड फॉर मेडिसिन नीचे चली जाती है। ओ माय गॉड, दिस ये तो पूरा फार्मा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खत्म कर सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अब इसको कैसे, हाउ टू पुट इट डाउन इन इट्स प्लेस टू से दैट इट इज एंटी सम काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस रेज कर दी, सारे नैरेटिव्स फेल हो जाएंगे। सो द बैटल इज अगेंस्ट रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस और वो योगासना बड़ी बड़ी अच्छी से करता है। एंड सेकेंडली द सेम अटैक इज हैपनिंग ऑन आयुर्वेद। पर पर आयुर्वेद द्रव गुण विज्ञान पूरा का पूरा लेके उसको कॉपी करके अश्वगंधा, हल्दी, सारों के गमीज बना के, वो बना के सेल करके पैसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है टू एनीबडी। बट अगर हम कह दें कि अश्वगंधा जिस तरह से यूज किया जाता है, एक पित्त प्रकृति बंदे को अश्वगंधा नहीं रेकमेंडेड है, वो आपको रिफ्लक्स देगा। ये सब नॉलेज कहां से आ रही है? ये सब नॉलेज आयुर्वेद से आ रही है। फिर लिंक बैठाना पड़ेगा कि अश्वगंधा का जो बेसिक यूसेज टेक्निक है वो आयुर्वेद से आ रहा है, दैट मींस आयुर्वेद हैज सुपीरियर नॉलेज। ओ माय गॉड, पूरा नैरेटिव बस्ट कर गया क्योंकि ये तो साइंस की इजाद है।
सो जहां-जहां हम अगर क्लेम करेंगे ये हमारा है एंड ये बेटर है किसी और चीज से एंड इससे आपका कोई फायदा हो सकता है, आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो सकती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर सकती है, वो नैरेटिव बस्ट करना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट एट अ कल्चरल लेवल बट ऑल्सो एट अ फाइनेंशियल लेवल। मतलब lack of sleep, insomnia, lack of sleep, right, is a $28 billion market जिसमें devices भी included हैं, medicines भी, सब कुछ included है। लोग अगर सोने लग जाएं, just if people just decide to sleep better, you know, $28 billion की मार्केट खत्म हो जाएगी। सो यहाँ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंगल भी है। हम लोग ये देखते हैं, देखिए अभी जैसे हमारे कोर्ट्स ने भी पतंजलि को कैसे वी विल रिप यू अपार्ट, हम्म। हम्म। एंड आई विल रिप यू अपार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी दिन गए पतंजलि से 1000-1200 रुपए का सामान खरीद के ले आए, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डिड दैट। साहब आपको तंग करा है, कोई बात नहीं, हियर इज आवर कंट्रीब्यूशन। आई थिंक पतंजलि वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। बाबा रामदेव वुड हैव सेड यार रोज गाली दो मेरे को, ये तो भैया दिस इज अमेजिंग, जबरदस्त सेल हुई मेरी। बट सी इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ एनीथिंग मेड इन इंडिया इज बैड, इट्स डर्टी एंड दिस एंड दैट। यहाँ तक कि आप ये देखिए, हमारी जो सभ्यता है, जैसे हमारे टेम्पल्स हैं, राइट, सम टेम्पल्स आर डेटिंग, आई डोंट नो, पीपल डोंट इवन नो कितना डेट है, क्या है उसका। अंकोर वट, जो सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जिसको बोलते हैं, किसी को उसकी डेट नहीं पता है अभी तक। somebody से समथिंग, somebody से समथिंग, somebody से समथिंग, एंड इनका दिमाग जब घूमता है, जब आप बोलो कि साहब ऐसा है, वो महाभारत रामायण इज नॉट एपिक, इट्स हिस्ट्री। हाउ कैन देयर बी फ्लाइंग दिस थिंग फ्लाइंग? यार यू गो टू श्रीलंका भाई, जहां पर सीता जी को रखा था वो है अभी भी वहां पर। प्रयागराज में अशोक वट है अभी भी, जहां पर श्री राम ने तपस्या करी थी और उनको इतनी शांति मिली थी, उन्होंने उस पेड़ को बोला था कि आप अमर रहेंगे, और वो अभी भी है। उसको बाबर क्या औरंगजेब ने काटने की कोशिश करी, नहीं कटा वो। उसको अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा वो। टू अ पॉइंट उसको जलाया था औरंगजेब ने, पता है, अभी भी उसके ऊपर काले मार्क्स हैं। बट कुछ नहीं होता उसको। अंग्रेजों ने काटा, उसके ऊपर दीवार बनाते थे, अगले दिन आते थे दीवार टूट जाती थी वो। तो जब लोगों को पूछा यार ये क्या है, वो बोला भाई ना करो इसको तुम। द ब्रिटिशर्स रियलाइज वो पेड़ ऐसे है ना, तो एम्बैंकमेंट बना दिया गंगा के ऊपर, एंड दे मेड द वॉल लाइक दैट। ये चीजें नहीं माननी, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू यू डर्टी anything हिंदूज। which anything which gives colonized people some kind of pride, क्योंकि हम कॉलोनाइज हुए, राइट। चलो, एक बहुत काला पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, उससे पहले एक और बड़ा चंक ऑफ हिस्ट्री था व्हिच वाज इक्वली बैड। बट हुए कैसे? एट द एंड ऑफ द डे तो हमारे को ब्रेन वॉश किया गया ना किसी तरीके से। द नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स वर अ हैंडफुल ओनली ना। आई थिंक बिपिन चंद्र अपनी शायद किताब में लिखते हैं कि कोई 3-3.25 लाख 1857 में व्हेन वी पास्ड ऑन टू द अंडर द क्राउन, there were some 350,000 soldiers in the army. उसमें से about only 45-50,000 were of British origin. बाकी सब इंडियंस थे, है ना? अब इतने थोड़े से लोगों ने हमें कैसे ब्रेन वॉश किया? They necessarily sold us the idea कि देखो we are better than you, we have the power of guns, we have this, you people have nothing. ना तुम्हारा मेडिसिन सिस्टम है, ना तुम्हारा योगा सिस्टम है, ना तुम्हारा स्पिरिचुअल सिस्टम है, तुम्हारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे। एंड ऐसे कन्विंस कर दिया कि हम 47 डिग्री टेम्परेचर में टाई और कोट पहन के घूम रहे हैं आज भी। हाउ डिड दे मैनेज टू कन्विंस अस? यू नो तो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग ना, कि उन्होंने हमें दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग कह लो, नैरेटिव्स कह लो, जो भी कह लो। तो हमने अपनी स्टोरी कभी कही ही नहीं, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे साल हमें अपनी स्टोरी कहने का मौका नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। इट्स ओनली नाउ दैट वी आर ट्राइंग टू टेल आवर ओन स्टोरीज। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इफ यू सी हमारी जो सारी हिस्ट्री है वो कौन लिख रहा है? वो अगेन लेफ्ट कम्युनिस्ट लिबरल स्लैश उनको जो भी कह लो, वो लिख रहे हैं। The only time we've challenged them is in the Ram Mandir case, जो मतलब really उनको challenge किया गया and they've been brought in a court of law.
एंड उन कोर्ट ऑफ लॉ में पता चल रहा है कि किसी के पास कोई भी प्रूफ ही नहीं है अबाउट दैट थियरीज, राइट? नॉट जस्ट प्रूफ, उनके पास सारी हियरसे स्टोरीज हैं, इधर से उधर, उधर से इधर क्रॉस रेफरेंसिंग है, देयर इज एक्चुअली नो प्रूफ। आई मीन वी हैव नेवर चैलेंज्ड दिस ना, वी हैव नेवर चैलेंज्ड द हिस्ट्री दैट वाज टॉट टू अस, वी हैव नेवर चैलेंज्ड एनी काइंड ऑफ अ नैरेटिव। सो जब हमने चैलेंज ही कुछ नहीं कर सके तो हमें अपनी कहानी कहने का मौका ही नहीं मिला कभी। I mean, at least you are talking about some temples, where I've spent a long chunk of my childhood, which is Punjab, Haryana. हमारे यहाँ तो kilometers after kilometers में कोई मंदिर ही नहीं है ही नहीं। मतलब even if you read Sitaram Goyalji's book, he mentions some 2000 temples, which were destroyed. उसमें से मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कहा हरियाणा में कौन सा है ना, 2 टेम्पल, एक इन पंजाब, एक इन हरियाणा। It's like, कोई है ही, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई था नहीं? सो डिस्ट्रक्शन भी तो बहुत जबरदस्त हुई है ना। समटाइम्स यू रियली थिंक अबाउट दीस थिंग्स एंड यू वंडर वो जमाने के लोगों में क्या बीती होगी। हम लोग आज रोते हैं कि हमारे ऊपर कोई एक ट्विटर पे कुछ लिख देता है तो हमारे खून खौल जाता है लोगों का। वहां पर लोगों ने कुर्बानियां दे दी पूरी अपनी जिंदगी की, अपनी फैमिलीज की, अपनी लिटरली दे गिव अप एवरीथिंग दे हैड टू प्रोटेक्ट 2 मूर्तियां एंड भाग आके उनको साउथ इंडिया में ले जाके देने के लिए हुँ, कि आप यहाँ पर रख लो यार, हम बाद में ले लेंगे आपसे। जिसने ट्रू। दिया, किसने दिया, नोबडी नोज, नोबडी हैज एनी हिस्ट्री, नोबडी नथिंग, बट अपनी एंड द जाने के सेम बाद ही उन लोगों पीपल ने एंड द सेम जस्ट टू पीपल गिव देन दैट टेल अस वन। देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। द सेम पीपल नाउ टेल अस दैट देखो नॉर्थ इंडियन सेपरेट है एंड साउथ सेपरेट है। आई यार, मीन दिस आप वाज भी आल्सो रहते हो क्रिएटेड साउथ इंडिया बाय में, आप भी साउथ इंडिया में आते हो, रहते हो। यू टेल मी, यहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड है? कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का कुछ थोड़ा भी नहीं। बहुत इशू है, एंड उसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसको कुछ बेचना होता है ना, वो आपसे पंजाबी में बात करेगा साउथ इंडिया में। ठीक एक्चुअली है। लैंग्वेज में मैंने एक और चीज़ देखी है, स्पेशली इन मैसूर, कन्नड़ा, राइट? इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ संस्कृत, नॉट ग्रामर भी जानने की जरूरत नहीं, थोड़े से अगर वर्ड्स जानते हो, तो कन्नड़ा इज वेरी क्लोज टू संस्कृत। बहुत सारे मैं तो वोकैबुलरी बोलता कॉमन हूँ, है। आई स्पीक पूरा कन्नड़ा, मैं तो बोलता हूँ मैं पंजाबी कन्नड़ी का। पंजाबी कन्नड़ा, आप मुझसे आई पंजाबी एम में बात ऑन करा माय लो, वे, आई एम ऑन मुझसे माय वे जी। मुझसे पंजाबी में बात करा लो, नो प्रॉब्लम। हिंदी में बात करा लो, नो प्रॉब्लम। कन्नड़ा में बात करा लो, नो प्रॉब्लम। मराठी समझ में आ जाती है मेरे को, वो दिल्ली वाली लैंग्वेज समझ में आ जाती है, गुजराती समझ में आती है, थोड़ी बहुत बंगाली भी समझ लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? लाइकवाइज इवन बांग्ला हैज अ लॉट ऑफ संस्कृत वर्ड्स, लाइक वेरी गुड वाली हिंदी के कॉमन वर्ड्स हैं। तो अगर हम रियली सारी पॉपुलेशन को थोड़ी थोड़ी संस्कृत सिखा दें, आई थिंक बाइंडिंग बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। थोड़ी नहीं, मैं तो बोलता हूँ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। करो, सिंपल स्ट्रेट। बिल्कुल करो। हम गच्छामी। नहीं बट बिल्कुल करो। एक 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 जो मेरे को फिनोमेनन दिखता है आज की आपकी, जो इंटरनेशनल नैरेटिव चलते हैं आपके ऊपर, आई मीन द काइंड ऑफ नैरेटिव दैट गो अराउंड, एंड जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक एक सोर्स अटैक है ऑन कास्ट, ऑन क्रीड। आज देखिए सिखों को अलग करने की बात हो रही है। नॉर्थ साउथ तो भैया बिकेगा नहीं, तो ये सिख हैं, इनको इतना ड्रग्स खिला दो, इनका कन्वर्जन कर दो, ये कर दो कि ये बहक जाएं। एंड वही, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, सो देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट, और कॉन्स्टेंटली हम लड़ रहे हैं इन चीजों से। कहीं ना कहीं कोई तो हार मानेगा। दैट्स हम्म, देयर प्लान कि भाई ये कहीं ना कहीं रुक के हार मानेंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है यार, क्या चाहिए आपको। तो अगर आप देखिए मैं, हाँ जी, सॉरी। नहीं नहीं प्लीज। There's a friend of mine who studied Sikh culture as part of her studies, and हमने तो खैर सिर्फ स्कूल में पंजाबी पढ़ी है and सिख कल्चर थोड़ी सी पढ़ी है। एंड क्योंकि इफ यू स्टडी इन पंजाब तो स्कूल कॉलेजों में एक पेपर है विच इज कंपल्सरी ऑन, ऑफ कोर्स गुरुमुखी तो पढ़ते ही हैं, बट साथ में एक सिख कल्चर एंड हिस्ट्री पे एक पंजाब हिस्ट्री ऑफ पंजाब करके एक पेपर रहता है, राइट? सो अब मेरा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है टू पीपल हु गो एंड सेटल इन कनाडा एंड इंग्लैंड। वहां पे एक और कहानी चलती है, कि एक बहुत बड़ा इशू है दैट कौर गर्ल्स खान क्यों बन रही हैं। एक 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 बड़ा एक ये बड़ा इशू है एंड ये काफी बड़ा के टू डिस्कस के, भी होता है वहां। के टू हाँ। के, के टू के, ओके। इट्स यू नो कॉल्ड के टू एंड के।
It's called K2K? Really? Yeah, yeah. So अब मेरा मेरा हमेशा ये रहता है कि जद कदी सिੱਖੀ ਸਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਦ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਦ ਕਦੀ माता सुंदरी की ब्रेवरी की कहानियां नहीं सुनाई हाउ दे डिफेंडेड धर्म इवन आफ्टर लूजिंग देयर चिल्ड्रन लाइक दैट इतनी इतनी वायलेंस के बावजूद इतनी वायलेंस उन्होंने क्यों फेस करी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ना कि हाँ जी हमने नहीं होना धर्म परिवर्तन नहीं करना जब इतनी सारी ब्रेवरी की स्टोरीज हैं वो कभी अपने बच्चों को सिखाई ही नहीं तो अब देखो अब आप अमृतसर जाओ गोल्डन टेम्पल के आसपास मैप में खोल के देख लो in 3 kilometer vicinity there are churches and churches and churches again You and I should do हाँ, a show on Punjab specifically. यहाँ पर पंजाब खून बोल रहा है एनीवे और कुछ नहीं है. Punjab will do a पंजाब तो show खून खोल रहा है specifically. बिल्कुल खून खोल रहा है क्योंकि ये हुआ क्या है पंजाब को एंड पंजाब को न्यूट्रलाइज करना तो बहुत जरूरी है पंजाब को न्यूट्रलाइज करना इतना जरूरी था कि ये एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਵਰੀ ਨਾ wears bravery ferociousness like a badge of honor चिड़ियां नाल मैं बाज लड़ाऊं सवा नाल एक लड़ाऊं तदी गुरु गोबिंद सिंह कहलाऊं दैट सेंटिमेंट कि आप गीदड़ों को शेर बना सकते हो दैट सेंटिमेंट इज ओनली मतलब वो उस कौम में आ रहा है मैं ये नहीं कह रही और कहीं नहीं आ रहा मतलब देयर वाज इक्वल अमाउंट ऑफ वैलर हैपनिंग इन बंगाल देयर वाज इक्वल अमाउंट ऑफ वैलर हैपनिंग इन महाराष्ट्र बट सबको सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज करना जरूरी है ना सो इस एक कॉम को तो न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है तो सडनली क्या हो गया आई मीन आप उनको न्यूट्रलाइज तो कर नहीं सके तो देर इज मैस कन्वर्जन हैपनिंग एंड इसमें जो हिंदुओं ने किया वही सिक्स भी कर रहे हैं वाई आर वी नॉट टीचिंग द वैलर ऑफ द गुरु सिक्खी क्यों नहीं सिखा रहे बच्चों को आई कीप आस्किंग दिस एंड आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट एंड ये जब मैं बात करती हूँ ना मेरे अपने गूज बम्प्स हो जाते हैं कि मतलब एक इतनी ब्रेव कॉम को कभी ड्रग्स ने नाश कर दिया कभी टेररिज्म की तरफ से नाश हो रहा है और अब तो लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से हो रहा है we're really ruining that part of the country And वो purposefully दिखता है, it's seen that it is done purposefully. It's not this thing. So Punjab पे we'll talk, we'll do a proper show so that वो मेरे को भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है when I talk. So एक थोड़ी सी we can have a conversation on this and we'll do a live show on this so that वो मैं अपने सारे पंजाबी हैं उन्हें एक मैसेज भेज देंगे तो सारे आ जाएंगे वहां पर. We'll talk about it in detail. But see, Punjab is again an example on the attack on Bharat. It's a silent attack. आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है. I recently did a podcast with Rami Desai ji. Very insightful. I mean, I had a lovely time talking to her about Manipur, although a very sad subject. But उन्होंने क्या बोला कि भाई ये 50s में 60s में इनको पता चला कि यार चाइना से लड़ना है अगर इंडिया नहीं लड़ेगा तो इंडिया के अंदर हमको कोई जगह चाहिए लड़ने के लिए उसको जरा कन्वर्ट करो ताकि वो जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज को थोड़ा फॉलो करें ताकि हम लोग अगर वहां पर उसको अलग कर पाए तो वी कैन लिटरली सिट देयर एंड फाइट चाइना आफ्टर दैट सो दिस वाज देयर प्लान एंड वो आज चीजें देखो कैसे हो रही है वहां पर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली सो ये जो साइलेंट अटैक है इसके बारे में आई मीन टू कमिंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ आवर डिस्कशन बट आई वांट टू आस्क यू वन मेजर थिंग कि आपका जो एक रोल है यू आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट योग you're talking about bhartiyata you're talking about these things that things aapko kya feedback milta hai when you talk about this stuff uh, in terms of appreciation to bharat ke logon se to aayega have you also seen people abusing you and saying what the hell are you talking about this is unscientific मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स लिस्ट करने की अब जैसे हमने शुरू में आयुर्वेद द्रव गुण विज्ञान के बारे में बात करी तो आई वुड मेक श्योर कि मैं बहुत सारे उसके पेपर्स डेफिनेटली शो करती हूँ ऑफ दैट सो द साइंस पार्ट इज इजी टू टैकल साइंस पार्ट से मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती प्रॉब्लम आती है विद डीपर माइंडसेट्स व्हिच डू नॉट वांट टू चेंज मतलब ठीक है हम हो गए कॉलोनाइज हम हो गए हमारे साथ बुरा है ना एक रीसेंट मूवी आई ना उसमें वो कहते हैं कि बुद्धू होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उस पे गर्व होना दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम एग्रीड है ना कि आपको बना दिया किसी ने बुद्धू हाँ जी आप हार गए एक तरह की कॉलोनाइजेशन वॉर बट उसमें अब आप प्राइड लेने लग जाओ कि नहीं ये जो मतलब ये हो गया ना कि
जब हम स्कूल में थे एक क्वेश्चन आता था, इंडियन रेलवेज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, वाज इट गुड और बैड काइंड ऑफ अ थिंग, इसको इसको इवैल्यूएट करो। मतलब अब आपके घर में कोई चोरी करने आ रहा है, वो उसके लिए एक रनवे बना रहा है, वो चोरी करके चला गया और वो लैडर वो रनवे वहीं छोड़ गया। यू कैन यूज दैट लैडर, नो प्रॉब्लम, बट वो लैडर बनी आपके घर में चोरी करने के लिए थी ना। हम ये क्यों भूल जाते हैं? सो बिगर मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है, जो बिगर मुझे रेजिस्टेंस आती है, वो आती है फ्रॉम द माइंडसेट्स, नॉट सो मच फ्रॉम डेटा और एवरीथिंग। हमें इतना मतलब मैकॉलेआइज कर दिया गया है कि वी डोंट वांट टू सी अनदर थिंग, या हम इनकेपेबल हैं ऑफ सीइंग समथिंग एल्स। सो आई थिंक दैट पार्ट, आई मीन अप्रिसिएशन तो एक डिफरेंट एंगल हो गया, बट वहां आई से थिंक यू आर बहुत वेरी ज्यादा राइट। आई थिंक प्रॉब्लम दिखता है मुझे। आई थिंक यू आर वेरी राइट बिकॉज़ कहीं न कहीं जैसे मैंने शर्म का वर्ड यूज़ किया था अ, कि हमको शर्म आती है, हम्म यू नो आती थी मेरे को तो आई एम एडमिटिंग माय सेल्फ मेरे को खुद आती थी। व्हेन यू नाउ आई एम इन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी जिस जगह में मैं पहले काम करता था, इट वाज़ बो टाइज एंड टेल कोट्स एंड दिस एंड दैट, सो इट हम्म वाज़ यू वर मेंट टू बी वेरी वेस्टर्न। अब उसके अंदर अगर आप किसी के पास जाके बोलो कि साहब मेरे घर में पूजा है, मुझे छुट्टी चाहिए, इट वाज़ फ्राउन्ड अपॉन। हम्म People will be like, nobody will say anything to you, हम्म but there is a certain subtle these things, and this is when you're working in international companies. आप भारतीय कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर किसी को बोलो पूजा, हाँ जा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिठाई मिठाई लेके आई हो, हम्म it would be हम्म like that, but the larger cities even today, आप देखिए the whole culture that we are kind of we have brought ourselves into, हमारे जो बच्चे लेके अभी हैं, हमारी जो younger generation है, it's what, it's credit cards, alcohol, disco, Instagram. हम्म हम्म ट्रू। आई मीन आई थिंक भारत इन सम वे, आई मीन आई वुडंट से भारत हियर, भारत जो भारत में आ गए वो तो थोड़ा लिबरेट हो गए, जो अभी भी थोड़ा इंडिया माइंडसेट में है, वो दे आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ अ स्टॉकहोम सिंड्रोम। कि हमें फंसाया गया, हम वहां रहे किधर और जाएँ? हमें हुँ। वही अच्छा लगने लग गया, कि नो, दिस इज द वे वी हैव टू बिकम दीज ब्राउन ब्रिटिशर्स। इतने हम स्टक हो गए उस नैरेटिव में कि हम उससे कभी बाहर ही नहीं निकल सके। ना हमें कभी अपनी वैलर के बारे में बताया गया, ना हमें कभी अपनी ब्रेवरी के बारे में बताया गया, ना हमें कभी कुछ और बताया गया, एंड वी वर जस्ट हैप्पी इन दैट नैरेटिव। सडनली ये नैरेटिव चेंज हो गया पिछले 8-10 साल में। इसमें इतने सारे होल्स पंच हो गए अपने आप, ऑर्गेनिकली भी, एंड आई मीन विद द राइज ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन आल्सो, द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आल्सो, इतनी सारे होल्स पंच हो गए दैट नाउ इट इज एक्चुअली अनबिलीवेबल दैट पीपल कांट सी थ्रू इट। अब तो इट इज वेरी ओपन टू सी कि हाँ रियली हमें बेवकूफ बनाया गया, और बेवकूफ बने रहने में कोई वीरता नहीं है। आप ये देखिए ना मूवीज़ में, आजकल कोई ऐसे इधर-उधर कुछ करता है तो मूवी ऐसे डब्बे में जाती है, इट्स नॉट इवन फनी। हम्म अभी अभी थोड़ा सो सटल हो जाएगा ना, अब अभी बहुत सटल हो जाएगा। मूवी मेकिंग तो देखें, द आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग तो हमें अमेरिकन से सीखना चाहिए ना। इन एवरी मूवी, ओह माय गॉड, आई मीन in every अरे in इन every American movie, America saves the world, the American dream, the American lifestyle, यूएफओस भी वहीं आते हैं, और बाकी सारे एवेंजर्स भी वहीं पर हैं, थॉर भी शायद वहीं पे आया, बट आई डोंट नो, पहले कहीं और लैंड किया फिर वहां चला गया, मतलब एंड ये मूवीज ऐसे ही नहीं बन रही हैं। मतलब ये मूवीज जस्ट लाइक दैट नहीं बन रही हैं, देयर इज अ रीजन। मतलब अगर इसको देखें तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि इस तरह की मूवीज बना रहा है, जिसमें अमेरिका की नैरेटिव, अमेरिका का इमेज बीच में डाला जा रहा है। ये कोई एक वन ऑफ मूवी नहीं बन रही है, ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स में बन रही है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। दिस व्हाट आई एम सेइंग, आप भी हमारी मूवीज़ देखिए, द पंडित वाज़ ऑलवेज़, यू नो I बैड the other day I गाय। was sitting and thinking about this. The Pandit was always shown like this with the bodhi, he looking in the side. That uh, there was always that cringy, creepy sort of a guy who was there. And when you go meet a Pandit, वो आराम से बैठ के
साधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड यू वंडर यार हमको क्या मूवीज़ दिखाया एज़ है? अ मूवीज़ एज़ अ व्हीकल ऑफ नैरेटिव्स हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। यू नो मैं एक रिसेंटली मेरे पास एक एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहीं से जी, मैंने निकाली, जी, व्हिच इज़ इक्वल हुँ, टू द इंडियन आरटीआई ना। सो वो हुँ, अमेरिकन इसमें निकाली दैट हाउ हुँ, डिड द हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्लैश पेंटागन को-स्क्रिप्ट मूवीज़, यू नो, एंड उस लिस्ट में 814 मूवीज़ हैं एंड लगभग 1100 सीरियल्स हैं। देयर यू गो। which have been co-scripted by, you know, one of the most popular movies of our times, right, which was Top Gun. हम सबने शायद देखी है, and you know all of us harbored की है जी हाँ, the dream की हम तो भाई pilots aviators बनेंगे. That movie, the way it opens ना, उसके या credits should have been Top Gun, Tom Cruise, Kelly McGillis, brought to you by Pentagon, scripted by CIA. एंड ये कोई एक मूवी नहीं है, ऐसी हज़ारों मूवीज़ हैं जिसमें सीआईए और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बता रहा है क्या डायलॉग्स बोलने हैं। वो बता रहे हैं कैसे स्क्रिप्ट देनी है। वो F-14 टॉमकैट्स दे रहे हैं आपको, यू नो, जो कि एक शायद कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता है। मूवी का बजट ही नहीं है उतना जितने टॉमकैट्स वहाँ पे डाले जा रहे हैं टू टू शूट, यू नो। दे आर गिविंग यू द मोस्ट रियलिस्टिक, नॉट द मोस्ट रियलिस्टिक, दे गिविंग यू द ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो यूज हो रहे या हैं इन मूवीज या लाइक लाइक टॉप गन, और वो वहीं पे शूट हो रही है मूवीज। आफ्टर द वियतनाम वॉर अमेरिका समझ गया कि हमें एक और पीआर डिजास्टर फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए। वी हैव टू सेल आवर वॉर्स टू आवर पीपल, टू सेल आवर वॉर्स द मिलिट्री एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स केम अप। अब हमारे पास ये जो नेशनलिज्म, आजकल इसको हाइपर नेशनलिज्म कहते हैं, व्हिच इज लाइक सो नेगेटिव अ टर्म, बट हमारे पास ये जो नेशनलिज्म, धर्मा, इसका कोई व्हीकल बनेगा ना इवेंचुअली। अब ये मूवीज बनेंगी कि कुछ और बनेगा, कोई ना कोई तो इसका व्हीकल हमें बनाना ही पड़ेगा, हुँ, यू नो, काउंटर करने के लिए। जो अमेरिकन ड्रीम उन्होंने, जो अमेरिकन थॉट, ऐसे वॉर इज गुड, यू नो, वॉर अच्छी है। कभी उनको कोई ऑलिव ग्रीन शर्ट वाला मैन मिल जाता है कहीं पे, आजकल उनको एक व्हाइट टी शर्ट वाला इंडियन मैन पे बैट कर रहे हैं कि चलो ये हमारा ड्रीम ऑफ वॉर सेल करेगा, यू नो। कहीं ना कहीं उनको कोई वॉर करने वाला मिल ही जाता है बिकॉज वॉर अच्छी है। दे हैव सोल्ड दैट आइडिया टू देयर पीपल इंटरनली ऑल्सो एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो। यू नो uh, व्हेन यू आल्सो लुक एट 2-3 अदर थिंग्स, अभी जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं आपके, अब मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में वही बज रहा है एक्चुअली, मैं वही इसी के बारे में सोच रहा था। अमित शाह जी के ऊपर बड़ा अच्छा-सा आर्टिकल लिखा है किसी ने फ्रॉम द गार्डियन, एंड 2002 वापस से वहीं पर ही। तो आपको वो रिमाइंड करा रहे हैं कि भैया इनके अंडर के बंदे मरे थे, एंड जो ये नाम है इनका टॉमी समथिंग, आई मीन ही इज़ एन इंडियन गाय। ये आज जिस जगह में बैठे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, uh, it's supporting Hamas. To all the students there, they keep saying no, from the river to the from the sea, from the sea to the river, river to the River to sea, the sea. river to the sea। कौन सी रिवर कौन सी सी, एक बार ये पूछ के देखें इनसे, किसी से भी। फॉरगेट अबाउट पॉइंटिंग इट ऑन द मैप, किस रिवर की बात हो रही है, ये भी बता सकते हैं? आई वुड थिंक आंसर वुड बी नो, यू नो। Yeah, सो 90% दैट of इज the द people don't पावर even ऑफ know ब्रेन वॉशिंग। there was no country called Palestine. There was But that is never the a power of country called Palestine. दैट इज द पावर ऑफ टेलिंग स्टोरीज, दैट इज द पावर ऑफ नैरेटिव्स, दैट इज द पावर। अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें अपना नैरेटिव खुद बनाना पड़ेगा, हमें अपनी स्टोरी खुद कहनी ही पड़ेगी, अदरवाइज देयर आर सो मेनी पीपल टू टेल आवर स्टोरी। आई मीन एक Absolutely. और जैसे थिंग दैट, आपका जो सॉरी बैकग्राउंड है, this is Wali painting, यस दिस इज अर्ली फिटिंग, right? Now this is Wali painting which is done with rice flour. यस। ठीक है? उसको मीडियम गीला करके रोल बना के उसको करते हैं। ये टिपिकल महाराष्ट्रन पेंटिंग है। This is a Maharashtrian Gujarati sort of an art form which flowed into Karnataka, which flowed into Rajasthan. Now, वेंट इनटू how many नॉर्थ ईस्ट। people, yeah, how many people know this? दिखता है, अच्छा है, हाँ ठीक है। हाँ, गोल-गोल डिज़ाइन है, बहुत अच्छा है। मुझे उस दिन किसी ने कहा, "ये आपके पीछे का गोल-गोल डिज़ाइन बहुत अच्छा है।" चलो एटलीस्ट एप्रिशिएट तो किया कुछ व्हिच इज़ नॉट अ यूरोपियन स्टाइल ना। मैं पिछले दिनों अपना योगा स्टूडियो रीडू कर रही थी, एंड आई सेड
पीकॉक इज अ वेरी गुड सिंबल ऑफ एनर्जी Yeah. ना, हमारे तो भगवान राइड करते हैं ना पीकॉक पे। ऐसे चलो एक वॉल पे पीकॉक का कुछ या तो वॉलपेपर या कुछ ढूंढते हैं। लो एंड बिहोल्ड, एवरी पीकॉक का सिंबलिज्म, का वॉलपेपर, का मोटिव इज इन अ मुगल फॉर्मेट। एंड यू सी पीकॉक, इंडियन पीकॉक, ये तो सिर्फ इस एरिया में होते हैं और तो कहीं होते भी नहीं है। ये कैसे अप्रोप्रिएट हो गया ये डिजाइन, और कैसे ये इतना एसोसिएट हो गया विद मुगल्स कि हम खुद ही भूल गए कि ये हमारे भगवान की राइड थी। कोई इंडियन डिजाइन इन पीकॉक्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर डिजाइन जिसमें पीकॉक्स बैठे हैं वो अवेलेबल है। पीकॉक्स क्या मुगल से पहले नहीं थे या मुगल्स के बाद नहीं हुए? ये हमारे भारत की ये हमारे भारत की उपज है। दिस इज लाइक दैट बिरयानी टॉक ना, दैट बिरयानी केम विद द मुगल्स, ना वहां राइस ना वहां घी, फिर बिरयानी कैसे बना ली? सेम वे वहां पीकॉक, यहाँ है पीकॉक्स, तो पीकॉक्स मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट कैसे हो गए? हमने कभी चीजें चैलेंज नहीं करी। ये मेरा हमेशा बार बार आई कीप कमिंग बैक टू दिस वेरी स्टोरी कि हमने चीजें चैलेंज नहीं करी। वी लेट थिंग्स गो अनकरेक्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दे कम बैक टू बाइट अस लेटर। एंड वी आर नाउ डूइंग दिस विद योगा एंड आयुर्वेदा ऑल्सो। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यू नो, वी आर फाइटिंग नैरेटिव्स, हम लोग लड़ रहे हैं, हमको डी प्लेटफॉर्म किया जाता है, हमको कभी ये किया जाता है, कभी वो किया जाता है। मेरा चैनल तो मतलब पिछला 1.5 महीना हो गया, वो इट्स जस्ट नॉट नॉर्मल। यू नो, आई एम गेटिंग द काइंड ऑफ व्यूज आई यूज्ड टू गेट व्हेन आई हैड अ लाख सब्सक्राइबर्स। अभी भी उतने व्यूज आ रहे हैं मेरे, एंड 2 लाख पे भी उतने ही आ रहे हैं, बिकॉज द व्यूज आर मच हायर, बट अभी वो उन्होंने बंद कर रखे हैं। फेयर इनफ, डजंट मेक अ डैम ऑफ डिफरेंस अभी, ठीक है, वो इलेक्शन टाइम तक है। सो वी आर एट द बिहेस्ट ऑफ द वेस्ट। मैं खुले में बोलता हूँ भाई, ठीक है, गाली वाली निकाल लो, लेकिन उन्होंने उनको ही गाली निकालने के लिए जो चीज बनाई है उन्होंने ही बनाई है तो एटलीस्ट बी थैंकफुल टू देम फॉर दैट। तो ठीक है, वी गॉट टू बैलेंस इट आउट, बट वेयर डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट? I'd like to counter you on this one, what you're saying. जैसे हाँ, प्लीज चाइना प्लीज ने प्लीज। अपने टेक्नोलॉजी टूल्स बनाए ना, चाइना में वी चैट चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता। चाइना में, चाइना का अपना लिंक्डइन है, चाइना का अपना फेसबुक है। ये टाइम्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पे who owns the information technology, who owns the technology setup, that is the the civilization that's going to rule. So at some point of time हमें ये सारे tools अपने ही बनाने पड़ेंगे। And second, एब्सोल्युटली। the information, na, the way the narrative is built is again through these indices, we dem democracy index. I mean, who is it funded by? कभी उस पेज पे जाके देखा है किसने? Open societies of टी, मैं नाम नहीं लूंगी, आपने कहा आपके व्यूज नीचे जा रहे हैं, तो नहीं नहीं, जॉर्जी पॉजी। Georgie Poggi, that's a good way of saying it, right? So funded by that, और we dem democracy index अगर हमें कुछ बोलता है और हमारी रेटिंग डाउन करता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, बिकॉज लुक एट हु इज फंडिंग दैट, है ना। बट हमें बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज हम तो ब्राउन से पॉइज है ना, हम तो मतलब पक्के बड़े साहब हैं, हमें तो बता के गए जी हैं साहब। वो, जी साहब बता के गए हैं। तो so another thing along with the information technology platforms is this kind of जो ये academics is the other way जिससे ये narratives own किए जा रहे हैं। And I think at some point of time we'll have to own these या या academic या platforms. या अनुज, आई मस्ट से टू बिगिन विद, हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन इज बी वेरी इंटरेस्टिंग। वी लेट्स एक पंजाब का तो सेशन करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही है। बाकी स्टोरी आगे तो लेके जाएंगे जाएंगे, लेकिन पंजाब का सेशन जरूर करना है। सो दैट इज समथिंग आई एम गोना ओपनली से, एंड दिस विल नॉट बी एडिटेड, दिस विल बी देयर इन द व्यूअर्स, सो ट्रस्ट यू मी, दे विल कैच यू एंड से आदि के साथ आपने सेशन नहीं करा है, गाइस, रिमेंबर दैट। आपने सोशल कमिटमेंट ले ली। हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली। बट इट्स अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू, एंड लाइक माइंडेड, यू नो, जो भारतीय लोग हैं, हमको ही साथ में रह के अपना कुछ ना कुछ करना है। एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंट्रोडक्शन फॉर अ ग्रेट, यू नो, लॉन्ग रिलेशनशिप इन फाइटिंग नैरेटिव्स फॉर भारत। सो उसी बात पे थैंक यू सो Likewise. मच फॉर कमिंग इन। Thank you. जय I हिंद, really जय enjoyed भारत। the show. Thank you so much. I love talking to you. Bye bye.